नमस्कार, यह है सीधी लकीर, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें केवल 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बार एक साथ बदले 8 राज्यों के राज्यपाल। केंद्र सरकार के कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की राज्यपालों की एक साथ सबसे बड़ी नियुक्ति। 8 में से 4 का हुआ ट्रांसफर, तो वहीं 4 बने नए गवर्नर। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बनाया गया सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में गहरा करने में करेगा मदद। बता दें कि मोदी कैबिनेट का विस्तार आज शाम 5:30 बजे होना है, जिसके लिए संभावित नए मंत्री पहुंच चुके हैं दिल्ली। मोदी सरकार में भाई रामविलास की जगह ले सकते हैं पशुपति पारस। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के फोन के बाद मोदी कैबिनेट में उनके मंत्री बनने की चर्चा ने पकड़ लिया है जोर। दिल्ली पहुंचे पारस, भतीजे चिराग का नहीं लिया किसी ने नाम। उधर चिराग की चुनौती, पारस गुट से कोई मंत्री बना तो जाऊंगा कोर्ट। दावा करते हुए कहा, पार्टी मेरी और 90% कार्यकारिणी सदस्य हैं हमारे साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू में होगी बड़ी टूट। पारस ने कहा, शाह ने रामविलास को श्रद्धांजलि देने के लिए किया फोन, अमित शाह से नहीं हुई कोई राजनीतिक चर्चा। नीतीश कुमार पर भी हमलावर हुए चिराग पासवान। कहा, जिन्होंने पिता को अपमानित किया उन्हीं की गोद में जा बैठे चाचा पशुपति पारस के तानाशाह वाले बयान पर कहा, अगर मैं तानाशाह होता तो मेरे साथ कैसे होता इतने नेताओं का समर्थन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खेला मजबूत दाव। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में हुआ पारित। बता दें कि अभी ममता बनर्जी नहीं है विधायक। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 नवंबर तक विधायक बनकर आना है जरूरी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोरोना के चलते चुनाव पर लगा रखी है रोक। विधान परिषद के गठन से ममता के विधायक बनने का रास्ता हो सकता है आसान। पूरे विश्व में प्रेस की आजादी पर लगातार हमले करने वाले 47 राज्याध्यक्षों की सूची में शामिल हुआ प्रधानमंत्री मोदी का नाम। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 5 साल बाद जारी की गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट। इससे पहले 2016 में जारी इस सूची में नहीं था मोदी का नाम। उत्तर प्रदेश से अगली खबर, 25 जुलाई से शुरू होगी शिव भक्तों की परंपरागत कावड़ यात्रा। हो सकती है स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री योगी का अफसरों को निर्देश, कावड़ यात्रा से जुड़ी सारी तैयारियां समय पर की जाएं पूरी। यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी किया जाए पालन। पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड व बिहार से बात कर कावड़ यात्रा को किया जाए पूरा। मोहन भागवत के मुसलमानों के साथ हिंदुओं के रिश्ते पर बयान ने पैदा कर दी है संघ में आंतरिक वैचारिक गर्मी। लोगों का कहना, गुरुजी गोलवलकर के जमाने में हिंदुत्व को लेकर संघ की सोच रही थी इससे बिल्कुल अलग। चौपर से सोनिया से मिलने दिल्ली पहुंचे अमरिंदर। पंजाब में खत्म हुई कांग्रेस की रार, सिद्धू के तेवर अब भी गर्म। सोनिया से मुलाकात के बाद बोले कैप्टन, पार्टी अध्यक्ष जो भी कहेंगी उस पर करेंगे पूरा अमल। इससे पहले पिछले हफ्ते नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से की थी मुलाकात। ओवैसी ने दी योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर करने की चुनौती। रवि किशन का ओवैसी पर पलटवार, योगी आदित्यनाथ को छू कर दिखाएं, पैदल जाएंगे हैदराबाद वापस। साथ ही प्रचंड बहुमत से जताया जीत का भरोसा। यूपी चुनाव से पहले निकला गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का जिन्न। सीबीआई ने प्रारंभिक जांच में किया बड़े कारनामे का खुलासा। सिल्ट सफाई के एक ही काम के लिए पति और पत्नी दोनों ने डाले अलग अलग टेंडर। पत्नी ने हथिया लिया 1.88 करोड़ रुपए का ठेका, राजस्व को लगाया चूना। सपा सरकार ने बताया था ड्रीम प्रोजेक्ट, करीब 1438 करोड़ रुपए हुए थे खर्च। कई बार लगे घोटाले के आरोप। तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा रॉय का हार्ट अटैक से निधन। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने जाना था हाल, लंबे समय से चल रही थी बीमार। बता दें कि हाल ही में मुकुल रॉय ने 4 साल तक बीजेपी में रहने के बाद टीएमसी में की है वापसी। अब एयरबेस की सुरक्षा में नहीं लगेगी जम्मू जैसी सेंध। काउंटर एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीद रही है एयरफोर्स। बीते दिनों जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन धमाके जैसे अटैक को भविष्य में टालने के लिए भारतीय वायुसेना ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस मेड इन इंडिया ड्रोन रोधी सिस्टम का मुख्य हथियार होगा लेजर आधारित। इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स को अलग अलग एयरबेसिस पर किया जाएगा तैनात। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। कहा, बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी बेटियों की शादियां मुसलमानों से कराई, उनका डीएनए एक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान को लेकर साधा निशाना। मंगलवार को ट्वीट कर कहा, बीजेपी में जितने बड़े हिंदू नेता हैं उन्होंने अपनी बेटी बहन की शादी किसी न किसी मुसलमान परिवार में कराई, इसीलिए उनका डीएनए एक। बीजेपी नेताओं के मुसलमानों से पर्सनल रिश्ते अच्छे।
ट्विटर ने नहीं माने नियम, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र। नए आईटी नियमों के तहत 42 दिन बीतने के बाद भी शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं करना कानून की अवहेलना। मंगलवार को सुनवाई के दौरान ट्विटर को लगाई फटकार, आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर होगी मुश्किल। बता दें कि ट्विटर की ओर से अंतरिम शिकायत अधिकारी की गई थी नियुक्ति, लेकिन उसने भी दे दिया इस्तीफा। अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है तालिबान का प्रभाव। मौजूदा स्थिति में कई देश चिंतित, अपने नागरिकों को निकालेगा भारत। पिछले 24 घंटे में कंधार के महत्वपूर्ण जिले पंजवेई पर तालिबान ने किया कब्जा। आतंकियों की मंशा साफ, किसी भी कीमत पर पूरे मुल्क को लिया जाए कब्जे में। रूस में पहाड़ की चोटियों से टकराया एयरक्राफ्ट, 22 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स की मौत। पालना एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर पहले समंदर में मिला मलबा। इससे पहले 19 जून को भी रूस के दक्षिण साइबेरिया के केमेरोवो में एक विमान हो गया था दुर्घटनाग्रस्त। एजेंसी तास के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की हो गई थी मौत, जबकि 4 अन्य हो गए थे घायल। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। मंगलवार को बाजार मामूली गिरावट के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 19 अंक गिरकर 52,861 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 16 अंकों की गिरावट के साथ 15,818 पर हुआ बंद। अब देश के सराफा बाजार का हाल। मंगलवार को सोना 299 रुपए बढ़कर 47,758 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, तो वहीं चांदी भी 259 रुपए की तेजी के साथ 69,910 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अब दिल्ली में सीधे अपने घर ले जा सकेंगे ताजा बियर, खुले में परोसी जाएगी शराब। दिल्ली की नई आबकारी नीति का मकसद राजस्व बढ़ाना और नकली शराब पर अंकुश लगाना। बियर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का है फैसला। दलाई लामा के जन्मदिन के बहाने चीनी ड्रैगन पर करारा प्रहार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा के 86वें जन्मदिन पर उनसे बात करके चीनी ड्रैगन को दिया कड़ा संदेश। चीन के एक और धुर विरोधी ताइवान ने भी दी जन्मदिन की बधाई। ऐसा पहली बार जब पीएम के दलाई लामा से बात करने का सार्वजनिक रूप से हुआ ऐलान। अब खेल जगत से खबर। मिताली राज ने रचा इतिहास, फिर से बनी नंबर 1 बल्लेबाज। आईसीसी ने मंगलवार को जारी की महिलाओं की ताजा वनडे रैंकिंग। मिताली 4 स्थानों के सुधार के साथ पहुंची शीर्ष पर। मिताली के अलावा स्मृति मंधाना भी हैं शीर्ष 10 में। इंग्लैंड की पूरी वनडे टीम सेल्फ आइसोलेशन में। दल के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान के खिलाफ 8 जुलाई को कार्डिफ में खेलना है वनडे सीरीज का पहला मैच। वैक्सीन को भी मात दे रहा कोरोना का नया स्ट्रेन। कोरोना वायरस का लैम्डा वेरिएंट बताया जा रहा है बेहद खतरनाक। वैज्ञानिकों को डर है कि वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज का भी इस पर असर नहीं होगा। बता दें कि पिछले 1 महीने में 27 देशों में फैल चुका है लैम्डा वेरिएंट। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,06,62,000 के पार पहुंची, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 2,97,91,000 के पार हुए। एक्टिव केस अब घटकर 4,54,000 तक पहुंचे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।